सदियों से रूस और चीन से घिरी एशिया की सरजमी एक इलाके से दूसरे इलाके में घूमते हमारे अजीम पुरखे चंगेज खान के वक्त से सैकड़ों विदेशी हमलावरों ने हमारी जमीन पर कब्जा कर हमारा अमन चैन लूटने की कोशिश की है। जिन हमलावरों ने मेरे लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला, उनमें से सबसे ज्यादा बेरहम और जल्लाद मंगोलिया के जुंगार कबीले के लोग थे। जुंगारों ने हमारे खिलाफ जंग छेड़ दी थी, लेकिन इसके बावजूद हमारे सरदार ये तय नहीं कर पा रहे थे कि बाकी कबीलों को कैसे एक साथ लाया जाए। ज्यादातर मेरे लोग जंग के खौफ से भाग गए। इस दौर को खूनी पंजे के साथ उड़ान के नाम से जाना गया। हम में से काफी उस भविष्यवाणी को पूरा होता देखने की उम्मीद में रुक गए जब एक दिन चंगेज खान का वंशज योद्धा आएगा और हमारे दुश्मनों के खिलाफ बगावत में हम सभी कजाकों को इकट्ठा करेगा। मैं ओराज, मैंने हमेशा ये माना कि मैं उस बात को सच होता देखूंगा, और मैंने उस खुदा के नेक बंदे को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिए। घेर लो उसे। क्या तुम ही वो मशहूर जाबाज ओराज हो? हाँ, मेरा ही नाम ओराज है। सभी जुंगारों के सुल्तान गालदान सारान ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। तुम अपने सुल्तान से कह दो कि मैं कजाक हूं, जुंगार नहीं, इसलिए मैं उनके हुक्म का गुलाम नहीं हूं। हुक्मदुली मौत बन सकती है, लेकिन तुम्हें जिंदा लाने का हुक्म दिया गया है। ले चलो इसे। तुम बहादुर हो ओराज। अगर हम तुम्हारे बगैर लौटे तो हम सब मारे जाएंगे। फिर तो मुझे चलना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बच्चों को यतीम नहीं करना चाहता। चुप हो, चुप। मैं उसे ले आया हूं अजीम सुल्तान। तो तुम ही हो राज। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। कहते हैं कि तुम सारे जानवरों की बोलियां समझ लेते हो। क्या ये सच है? ये हुनर सिर्फ खुदा के पास है। लेकिन तुम इनकार नहीं करोगे कि तुम घोड़ों को समझते हो। सारे कजाक घोड़ों को समझते हैं। तब तुम मेरे लिए घोड़ा चुन सकते हो। इन घोड़ों में से सबसे बेहतरीन घोड़ा। वो चमकदार लाल भूरे रंग का घोड़ा सबसे बढ़िया है। एक जबरदस्त योद्धा के लिए जो कायनात हिला सकता है। जानते हो गलती हुई तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा?
कजाक, तुमने ठीक ही कहा था। एक सुल्तान के लायक यही वो बेहतरीन घोड़ा है। तुमने ठीक कहा था कजाक, ठीक कहा था। और इसके लिए मैं तुम्हें अपने अस्तबल का रखवाला बनाता हूं और तुम्हें सोने में तोल दूंगा। आजादी सोने से ज्यादा कीमती होती है। अगर तुमने तोहफा ठुकराया तो तुम्हारी किस्मत भी तुम्हें ठुकरा देगी। मैं किस्मत पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। मेरा रास्ता मुझे पता है। तुम कल के बारे में बड़े यकीन से बात करते हो। मुझे बताओ मेरा कल कैसा होगा। आप खुद जानते हैं, आसमान से सितारे टूटते हैं और नए सितारे वजूद में आते हैं। कौन है वो नया सितारा? मैं जानना चाहता हूं। क्या नाम है उसका? जब पता चल जाएगा बता दूंगा। चाहे जैसी भी मुश्किलें मेरे रास्ते में आई, मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन मैंने ऊपर वाले से पूछा, ऐ परवरदिगार, तू मेरे लोगों के लिए कब ऐसा जाबाज योद्धा भेजेगा जो सारे कजाक के कबीलों को एकजुट करके हमारे दुश्मनों को हमारी जमीन से बाहर कर देगा। और उसी पल मैंने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी और मैं उसी वक्त समझ गया कि मेरे लोगों का रखवाला पैदा हो चुका है। सो जा मेरे राजा बेटे, खतरा, खतरा, सुल्तान के लिए खतरा। मेरे हुजूर, मेरे मालिक और रहनुमा, आप हजारों सालों तक हुकूमत करें, लेकिन कजाक सुल्तान के यहाँ बेटा पैदा हुआ है जिसे आपने तुरंत नहीं मारा तो वो आपकी हार की वजह बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आखिर हमारा रखवाला आ गया। जो ढूंढ रहा था मिल गया। जुंगार आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। घेर लो उन्हें।
कज़ाक! यहाँ! इसे मैं खुद मारूंगा। वो बच्चा कहाँ है? यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान वली। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। यहाँ कोई बाहर वाला नहीं है, कहो जो कहना है। जी सुल्तान। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। शारिश ने मेरी बीवी और बेटे को मार दिया। अपनी पीठ सीधी रखो, अपनी एड़ियां नीचे रखो, डरो मत, डरो। लगाम छूटने ना दो। शाबाश। घोड़ा तुम्हारे पंख हैं। एक अच्छा घोड़ा तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। मुश्किल वक्त में ये तुम्हारे दुश्मनों को हराने में तुम्हारी मदद करेगा। मैंने उन्हें कज़ाक के मैदानों के हर इलाके से इकट्ठा किया। मैंने अलग अलग कबीलों में से सबसे बेहतरीन को चुना। उन सब ने असली कज़ाक योद्धा बनने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन दो लड़कों ने हर चीज बाकी दूसरे बच्चों से बेहतर की। मंसूर और उसका गहरा दोस्त इराली, और सिर्फ मैं ही वो शख्स था जिसे मालूम था कि उनमें से एक सुल्तान वली का बेटा है। चला गौर। एक खाना बदोश की कितनी आंखें होती हैं? 2। 4। 2 आगे और 2 पीछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने नाम बताओ। मैं सुल्तान बाली कबीला। मेराक अदाई कबीला। जहर एलमेक कबीला। मैं किरात कुंटू कबीला। मैं हबीब तमा कबीला। मैं मंसूर कज़ाक हूँ। अज़मत तुरसिन कबीला। मैं नज़ाई सदफ कबीला। मैं इराली कज़ाक हूँ। मैं एरिन अलगाई कबीला। तुमने कबीले का नाम नहीं बताया, शायद तुम्हें पता नहीं है। मैं और मंसूर कज़ाक हैं। ये बच्चे हमारी सल्तनत की उम्मीद हैं।
खुदा हाफिज। उराज ने इन्हें अच्छी तालीम दी है। आगे बढ़ते हैं, वक्त है हमारे अगले सबक का। चलो 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 चलो। ये पेड़ चंगेज खान के वक्त से मौजूद है। हमें सरजमी के अतीत से बहुत कुछ सीखना है। तुम्हारी उम्र दराज हो मेरे दोस्त। ऐ मेरे परवरदिगार, अपने मरहूम पुरखों की याद में हम याद करें कि चंगेज खान ने कज़ाक लोगों की एकता को आगे बढ़ाया, लेकिन वो उनके खाना बदोश दिलों को नहीं भूले। बहुत वक्त पहले, एक अहम जंग से पहले, चंगेज खान ने एकता की अहमियत को समझाने के लिए अपने आदमियों को इकट्ठा किया। उन्होंने सबसे कहा कि एक कबीला अकेले तीर की तरह होता है, आसानी से टूट जाता है, लेकिन कई कबीले एक साथ मिलकर मजबूत हो जाते हैं। इसी उसूल पर चलते हुए उन्होंने सबको इंसाफ का रास्ता दिखाया और साबित किया कि कई कबीले एक साथ मिलकर खुशहाल और आबाद रह सकते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम ये जानो कि तुम किन से ताल्लुक रखते हो और एक दूसरे से वफादारी की कसम खाओ। यही वो बात है जो हमें सीखनी और अपने दिलों में हमेशा के लिए बसा लेनी चाहिए। आओ हम एक साथ कसम खाएं। हम कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं। उस छोटी सी घोड़ी को देख रहे हो ना? उस सुंदर घोड़ी का क्या नाम रखोगे? इसका नाम क्या है गौहर? क्यों ना हम इसे अश्विनी नाम से पुकारें? अच्छा नाम रखा है। तुम मुझे ही क्यों देख रहे हो? तुम मुझे अच्छी लगती हो। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। लाली कहाँ है? वो यहीं कहीं होगी। सुनो कज़ाक, उठाओ तलवार लड़ने के लिए। कायर कहीं के, मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। हे, लड़ते रहो। तुम मुझसे नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। मंसूर, तुम जानते हो ये कौन है? इराली, ये तुम हो ना? तुम मुझसे डर गए ना? अभी बताता हूँ कौन डर गया है। नहीं, इस तरह नहीं। इस तरह कोशिश करो। तुम अपनी कलाई का इस्तेमाल करो। सीधे ऐसे, सीधे ऐसे। 10 सालों के अमनो चैन के बाद जुंगार की शैतानी फौज ने एक बार फिर हमारी जमीन पर हमला बोल दिया, लेकिन तब तक मेरे शागिर्द जवान हो चुके थे। ठीक है, काफी है। तुम जीत जाते मंसूर। तुम ज्यादा बेहतर थे ईरानी। वालेकुम अस्सलाम। हमारे आवाम को नेकी के रास्ते पर ले जाओ, उन्हें सुख शांति प्रदान करो। सिर्फ यही नहीं, हमारा ये वंश आज की तरह हमेशा आबाद रहे।
ये जो मुकाबला होने वाला है वो हमारे बीच में होगा, उसमें जीतना ही हमारा मकसद है। आमीन। खेल शुरू करें। अगर आज हम फैसला नहीं कर पाए तो हमारी जमीन फना हो जाएगी। इसीलिए आज मैंने सभी को एक साथ बुलाया है। सुनिए हुजूर, आप जरा इत्मीनान से रहिए, उन्हें अपनी राय कहने दीजिए। क्या बोलने वाले हैं आप? मजबूती से पकड़ रखो। हमें एकजुट रहने के लिए एक सरदार बनाना चाहिए और रूसियों के साथ एक गठबंधन बनाना चाहिए। सुल्तान बराक। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। नामुमकिन है। अबुल खैर खान, आप हम पर हुकूमत करने की कतई कोशिश न करें। हम किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे, भले ही वो कोई रूसी हो या कोई कज़ाक। अपनी आजादी के लिए हम जान पर खेल सकते हैं। हमें अपनी आजादी जान से प्यारी है। रफ्तार बनाए रखो, चलो। हमारी आजादी ही दांव पर लग सकती है। हम कज़ाकों को किसी तरह एकजुट होना होगा। हमें उस भविष्यवाणी को नहीं भूलना चाहिए। क्या बकवास है? हमें मंजूर नहीं। नहीं, रुको, सुल्तान ने सही कहा। सारे कबीलों को एक साथ आना होगा। रुको, मेरी बात तो सुनो। रुक जाओ। अब हमारी आखिरी उम्मीद वो भविष्यवाणी है। आपने मुझे याद फरमाया, इराली मेरे साथ नहीं आया। मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर से हमारे सरदार एकता के लिए किसी रजामंदी पर नहीं पहुंच सके। वो एक साथ खड़े होने के बजाय इधर उधर भाग रहे हैं। अब तुम बच्चे नहीं रहे। तुम्हारे लिए वक्त आ चुका है जब तुम्हें हमारे लोगों की पुकार का जवाब देना है। आपने सही कहा। बुरी खबर सुल्तान। बुरी खबर सुल्तान। बुरी खबर। ये शय और मात। हुजूर, बहुत बुरी खबर है। मेरे मालिक, मैं बहुत बुरी खबर लाया हूँ। इस सरजमी पर हुकूमत करने वाले मेरे मालिक, आपका कोई सानी नहीं और आपकी बादशाहत बरसों तक कायम रहे। लेकिन वो खुदा का नेक बंदा अभी भी जिंदा है। आपको उसे खत्म करना होगा, वरना हमारे दिन काली रात में बदल जाएंगे। आपका सितारा बुझ जाएगा और हम अंधेरे में गुम हो जाएंगे। कज़ाक की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। अब कब तक लौटेंगे अब्बा? तुर्किस्तान को फतह करके और उस कज़ाक बच्चे को ढूंढने के बाद। मैंने चांद को बड़े अरसे बाद देखा है। बड़ा हो गया है। हाँ, हम भी तो बड़े हो गए हैं। ये तुम्हारा है ना? तुमने झूले से गिरा दिया था। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे रख लो। हाँ? नहीं रख सकता।
क्यों? क्योंकि इराली तुमसे मोहब्बत करता है। मैं जानती हूँ। वो मेरे भाई जैसा है। बिल्कुल, और मेरे लिए भी। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या कहूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमारे सर पर खतरा मंडरा रहा है, ध्यान से सुनो, होशियार रहो। काला झंडा यानी जुंगार आ रहे हैं, मुझे जाना होगा। परवरदिगार इसे महफूज रखना। जुंगार की फौज हमारी जमीन को रौंदते हुए, मर्दों और औरतों को मारते हुए तुर्किस्तान की तरफ बढ़ी चली आ रही थी, और उन्हें तुर्किस्तान की सरजमी को तबाह करने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता। हमें तुर्किस्तान को दुश्मनों के हाथों में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम जिंदा रहें तो शहर दोबारा बसा सकते हैं। अभी हमें आवाम की जिंदगी बचानी है। कौन मैदान जंग में सरदारी करेगा? कौन कबीलों को एकजुट करेगा? आपका बेटा बड़ा हो चुका है, अब उसे जिम्मेदारी संभालनी है। वो कहाँ है ओराज? मैं कब उसे देखूंगा? मैं उसे कैसे पहचानूंगा? आप चाहते थे आपका बेटा योद्धा बने, और योद्धा जंग के मैदान में पहचाने जाते हैं। क्या मुझे भी इनके साथ जाना होगा? हाँ, तुम इनके साथ जाओ, हम जल्द ही मिलेंगे। चांद, कोहार का ख्याल रखना। अपनी बहन का ख्याल रखना। तुमने कहा उससे? नहीं बताया। और तुमने? तो फिर तकदीर पर छोड़ दो। हमने काफी जमीनी तेल इकट्ठा किया है। सारे परिवार शहर छोड़कर जा चुके हैं ना? अगर कहीं हार की नौबत आई तो क्या होगा? तुम्हें पता होना चाहिए कि शहर के नीचे सुरंगें हैं। क्या भागने के लिए? किसी को पता चलने से पहले हम गायब हो सकते हैं। क्या जुंगार जानते हैं इसके बारे में? अफसोस, वो हमारे बारे में जरूरत से ज्यादा जानते हैं। इसे मुझे दो। लम, अपने भाई के साथ रहना। ज़ैनब, मैं वापस जा रही हूँ। क्यों जा रही हो? चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं उसके साथ रहूंगी। तो हमारा क्या होगा? तुम अब महफूज हो, सुरंग उस पहाड़ के नीचे है। गौहर, कासिम, गौहर को रोको, वो जा रही है।
मंसूर का यही हुक्म है। वापस जाओ, ये मेरा हुक्म है। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। अब जाओ भी कासिम। कहाँ जा रही थी कमसिन हसीना? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। जरूर बताओगे। मैं खुदकुशी कर लूंगी। इस बच्चे को जाने दो। कौन है तुम्हारा? ये मेरा भाई है। तो क्या मैं इसे छोड़ दूं? हाँ, इसे छोड़ दूंगा मैं अगर तुम मुझसे शादी करोगी और तुम मेरे लिए योद्धाओं को जन्म दोगी। तुम्हारा भाई मेरे पास रहेगा। अगर तुमने खुद का कोई नुकसान किया तो उसे मार दिया जाएगा और इसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। खेमे में ले चलो इसे। मेरे बहादुर बेटे की बेगम बनने के लिए आई हो। तुम्हारी तकदीर बहुत अच्छी है। खूबसूरती में तुम सा और बहादुरी में मेरे बेटे सा एक वारिस दे दो मुझे। मेरी बात सुनो, ज्यादा जिद पे अड़ी रही तो तेरी खूबसूरती मिटा दी जाएगी। इसे दुल्हन के रूप में सजा दो। मेरा बेटा जंग जीत कर आ रहा होगा। हम ये शहर सिर्फ तलवारों से फतह नहीं कर सकते। हमें गालदान से तोपों की इजाजत लेनी होगी। नहीं, मैं शहर को खुद फतेह करूंगा। कज़ाक समर्पण नहीं करेंगे। तुम कोई दूसरा प्रस्ताव दो। मेरा प्रस्ताव युद्ध है, एक के मुकाबले एक। तुम जीते हम चले जाएंगे, मैं जीता तो कज़ाक की शिकस्त। ये लड़ाई दो योद्धाओं के बीच होगी। अगर कज़ाक जीता तो वो चले जाएंगे, अगर जुंगार जीता तो हम बिना लड़े हथियार डाल देंगे। मेरे ख्याल से हमें मंजूर कर लेना चाहिए। क्या उन्होंने अपने योद्धा का नाम बताया? वो शारिश है। शारिश कभी कोई लड़ाई नहीं हारा। मैं कुछ कहूं आपसे? आपने हमें लड़ना सिखाया है और आज हम सब तैयार हैं। हम तैयार हैं। वादा करता हूं मैं आपको निराश नहीं करूंगा। भरोसा रखिए। तुम जाबाज हो इराली, लेकिन मंसूर शारिश से लड़ेगा। शारिश ने ही तुम्हारी अम्मी को मारा था। ऐ परवरदिगार, अपने दुश्मन पर फतह हासिल करने के लिए उसकी मदद कर। हमारे लोगों की शान कायम करने में उसके दादा की रूह को उसकी मदद करने दो। आमीन। आमीन। अपने खुदा को याद कर लो।
तुम्हारी मौत सामने है। मुझे मारने की कोशिश तुमने 20 साल पहले भी की थी। हमें उसे छुड़ाना होगा। ये बात मंसूर को मत बताना। मुझे माफ करना, अब तक मैं तुम्हें अपना बेटा ना कह सका। मुझे तुम पर नाज है। मैंने अपना फर्ज निभाया है, अपनी अम्मी का बदला ले लिया। मुझे उनके बारे में बताइए। बता दूंगा। मैं वादा करता हूं, तुम्हारी मां एक अजीम औरत थी मेरे बेटे। पूरे कज़ाक के हर कबीले में ये ऐलान करने के लिए खबरी भेज दिए गए कि एक नया सरदार सारे कज़ाक की उम्मीदों को पूरा करने के लिए आ गया है
नाम है अबलाई। अबलाई किसी से नहीं मिलेंगे। मैं इराली हूं। ये दोस्त है। इराली, मैं जा रहा हूं। क्या हुआ? मुझे जाना होगा। इराली, हमें साथ रहना होगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम शुरू से जानते थे कि तुम सुल्तान के बेटे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भाइयों की तरह बड़े हुए हैं और तुम अब भी मेरे भाई हो। अजीम सुल्तान, कज़ाकों ने हमें ये भेजा है। खोलो इसे। उन्होंने इसे मार दिया। एक नया योद्धा उभरा है जिसे वो कहते हैं अबलाय। मंसूर ही अबलाय है, वही खुदा का नेक बंदा। मैंने आपको आगाह किया था। तो वो वाकई मौजूद है। खामोश! मैं उसे खत्म कर दूंगा। क्या खबर है? हमला करने का यही सही वक्त है। ए मेरे बचपन के पाक दरख्त, मैं तुम्हारे पास हिम्मत के लिए आया हूं। मैं अपने पुरखों की समझदारी की दुआ मांगता हूं और अपने दोस्तों की सलामती चाहता हूं। इराली और गोहार की कहां है वो? मुझे उनकी जरूरत है। मुझे उनकी याद आती है। इसे कालदान को ये जिंदा चाहिए, जिंदा। इन तोपों की मार बहुत ही खतरनाक है। सांजी, इन्हें कज़ाक पे इस्तेमाल कर सकते हो? जी सुल्तान, आसानी से।
योद्धा को पकड़ लिया गया है। हमने उसे पकड़ लिया जिसने शारीश को मारा था। हमने शारीश के कातिल को पकड़ लिया। हमने अबलाए को पकड़ लिया। मंसूर को पकड़ लिया। बंद करो नाच गाना। सदियों से कज़ाकों का रिवाज रहा है कि वो मेजबान को सलाम करते हैं। जब एक कज़ाक किसी की दहलीज पार करता है तो वो अपना हाथ अपने दिल पर रखता है, लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूं जबकि मेरे हाथ मेरे पीछे बंधे हैं। आप जानते हैं खाना बदोशों का रिवाज है, लेकिन ये कहां का रिवाज है कि एक योद्धा को मैदान जंग के बाहर पकड़ा जाए। तुम्हें मैंने पकड़ा है। मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा जैसे तुमने मेरे भाई का किया था। तुम्हारा भाई मेरे लोगों का दुश्मन था। मैंने उसे मुकाबले की लड़ाई में मारा था। मैं मैदान जंग के कानून की इज्जत करता हूं, लेकिन मैं चंगेज खान के वंशज को कभी नहीं मार सकता, मगर उसे हमारी पेशी का सामना करने पर मजबूर कर सकता हूं। अगर तुम जीते तो आजाद होगे, लेकिन जीत ना पाए तो सारी जिंदगी कैद में रहोगे। अब जो तुम चाहो। सुनो सुनो, तुम्हें घोड़ा कहाँ से मिला? ये घोड़ा मेरे अब्बा ने मुझे दिया है। ये एक कैदी कज़ाक लड़की का घोड़ा है। इसका ख्याल रखना, ये बहुत अच्छा घोड़ा है। इसे खाने के लिए पीली घास देना जो इसे पसंद है। कौन आदमी? वो कैदी, और चांद ने भी उसे पहचान लिया। ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। उसने उसे चांद कहा। और क्या कहा उसने? यही कि ये घोड़ा बहुत अच्छा है। तुम इसका सबूत देखना चाहते हो? हाँ, लेकिन कैसे? कल मुकाबले के दौरान तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने खुद को कैद होने दिया बजाय इसके कि मैं जंग में मर जाता। ए परवरदिगार, दुश्मनों के बीच मेरी इज्जत कायम रख। हे कज़ाक, उठाओ, लड़ो। मैंने शर्त लगाई है।
लाओ पैसे। तुम भी, तुम चाहते थे कज़ाक हार जाए और वो जीत गया। उसे कोई नहीं हरा सकता। क्या यही तुम्हारा घोड़ा है? हाँ, यही है। खोल दो इसे। तुमने साबित कर दिया कि तुम एक जांबाज और काबिल योद्धा हो। तुमसे पहले इस मुकाबले में कोई बच नहीं पाया। तो कानून के मुताबिक तुम्हें आजाद कर देना चाहिए। नहीं, नहीं, इस शैतान को मरना होगा, वरना शारिश की रूह खफा हो जाएगी। मुझे तुम्हारे दुख का पता है, लेकिन बदले ने तुम्हें अंधा कर दिया है। अगर हमने अपने ही कानून तोड़े तो हमारे पुरखे हमसे दूर हो जाएंगे और जिंदा और मुर्दों के बीच का अजीम रिश्ता टूट जाएगा। और मेरे पास चारा ही क्या है? मेरे हुजूर, मुझे पता है हमें क्या करना चाहिए। मैं ऐसे शख्स को जानता हूँ जो इसे हरा सकता है। कैदी कहाँ है? वहाँ उधर। कहाँ जा रही हो? कैदी को खाना देने के लिए जा रही हूँ। नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकती। चलो जाओ यहाँ से। उठो कज़ाक। मेरी बात सुनो, तुम्हारा वक्त आ चुका है। ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई है। अगर तुम जीत गए तो अजीम गालदान तुम्हें आजाद कर देंगे। कौन हो तुम? मैं हूँ होजा, गालदान की बेटी। तुमने आज कमाल कर दिया। तुम खुदा के भेजे हुए जाबाज योद्धा हो। तुम जैसी हसीन लड़की के मुंह से तारीफ सुनना मेरे लिए फख्र की बात है। अगर तुम लड़ाई जीत भी गए तो भी ये बात याद रखना, वो तुम्हें आजाद नहीं करेंगे। मुझे ये बताने के लिए तुम्हारी जान भी जा सकती है। जान तो मेरी पहले ही जा चुकी है। मैंने बहुत इंतजार किया है।
तुम जैसे जाबाज और निडर योद्धा का। मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। तुम्हें एक जुंगार लड़की से शादी करनी होगी। अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम हमारे कबीले के शहजादे बन जाओगे। शुक्रिया, लेकिन ये मुझे मंजूर नहीं। तुम्हारा विरोधी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी हारना नहीं सीखा। कल तुम अपनी मौत के खुद जिम्मेदार होंगे। शुरू करो। या खुदा, खुदा तुम्हें माफ नहीं करेगा।
उसे पूरी इज्जत के साथ दफना देना। ऐसा ही होगा। मैंने आजादी का वादा किया था और वो तुम्हें मिल जाएगी कल सुबह। इसे शाही मेहमानों के खेमे में ले जाओ। आज रात हम इसकी जीत का जश्न मनाएंगे। के बारे में खजाक के हर सरदारों को खबर देनी होगी। और उनकी फौजें? आने में थोड़ी देर लगेगी। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हम कजाक इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ क्यों नहीं दे रहे? यही तो समझ में नहीं आ रहा। वक्त लगेगा। कबायली फौजें इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो। हम इंतजार करेंगे। मोहतरम अबलाई, हमने सुरंगों को तेल से भर दिया है। बहुत अच्छे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जुंगारों से लड़ना चाहता हूँ। तुम बहुत छोटे हो, अपने घर जाओ। मेरा घर नहीं है, जुंगारों ने सबको मार डाला। तुम्हारा नाम क्या है? इराली। इराली, तुम मेरे साथ रहोगे? परवरदिगार, हमारी सलामती के लिए कबीलों को भेज, ताकि उनकी मदद से हम बच पाए। गस्ताखों का संदेश वाहक आ रहा है। टुकड़े टुकड़े कर दो इसके। जाओ। आखिरी सांस तक लड़कर मुकाबला करेंगे। उनके पास सिर्फ सुबह तक का वक्त है। नदी में सैलाब आया है, पार करने की कोशिश कर रहे हैं। जाओ आराम करो। लेकिन ये जंग तभी जीती जा सकती है जब सारे कबीले मिलकर इनका मुकाबला करें। मैं दुआ करता हूं कि वो वक्त पर पहुंच जाए। अजीम अबला है, सुल्तान बराक आ रहे हैं। 2 दिन के फासले पर है। नदी में सैलाब आया है, पार करने की कोशिश कर रहे हैं। जाओ आराम करो।
इसे अपने पास रखो। अब तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अपना ख्याल रखना। शहद को मिट्टी में मिला दो, किसी को कैद मत करो। मुझे चाहिए अब्लाई, मुझे उसका सिर ला कर दो। उनकी फौजें पहुंच चुकी है। अजीम अब्लाए, हम हमले के लिए तैयार हैं। अब इंतजार करेंगे। क्या बोल रहे हैं? उन्हें और करीब आने दो। और कहीं वो सुरंग से बच के भाग निकला तो? यहाँ से कोई भाग नहीं सकता। मैंने उन सुरंगों में तेल भरने का हुक्म दे दिया है। अजीम अब्लाए, उनके फौजी आ रहे हैं। कितने हैं वो? मुझे पता नहीं कितने। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ए परवरदिगार, अपनी सरजमी की आजादी के लिए इस जंग में हमारी मदद कर। हिम्मत से लड़ो तुम लोग। उनसे ज्यादा हथियारों का जखीरा और सिपाही हमारे पास मौजूद है। तुम लोग भाग क्यों रहे हो? डरो, मरते दम तक लड़ो। उसका सिर ला कर दो। अपना नसीब बदलने का यही वक्त है। आमीन। आमीन।
चाहिए अबलाई, मुझे उसका सिर ला कर दो। अजीम तुर्किस्तान की सरजमीं पर यह जंग 100 दिन और 100 रातों तक चली। कौन हो तुम? संदेशवाहक एक खास मुहिम पर। दादाजान, इधर आओ मेरे बच्चे। दादाजान, दादाजान। इस थैले में क्या है? खोलो इसे। ये तो दुनिया का नक्शा है। क्या है ये? ये ईरान शाह की पहाड़ियां हैं। यहाँ हिंदुस्तान, वहाँ अफगानिस्तान, और ये है काज़ाकिया। कितना अजीब है। इसे किसने भेजा है? अबलाई खान ने। आज के बाद सारे जुंगारों और सभी दुश्मनों को मालूम हो कि आज के बाद सारे जुंगारों और दुश्मनों को पता चल जाना चाहिए कि ईरान शाह की पहाड़ियों से अरब सागर तक जो जमीन है उस पर सदियों से कज़ाकों का बसेरा रहा है। जो भी इस जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत करेगा उसका वही अंजाम होगा जो जुंगारों का हुआ। हम अपने दोस्तों से बाहें फैला कर मिलेंगे, लेकिन हम अपने दुश्मनों पर कोई रहम नहीं करेंगे। अबलाई खान।